गाड़ी अब रास्ते पे उतरना भूल गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी कोविड की वजह से सब परमिशन नहीं, ये सब बातें हैं। हम रास्ते पे क्या कार्य करते हैं, सुनो मेरी बात। सब रास्ते पे उतर रही है। हाँ वो बात सही है, बहुजन आघाड़ी कर रही है। मैं नारा देने का सवाल ही नहीं आता। हमारे पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। सभी घटक के जो लोग हैं जो वंचित है आज तक, उनके लिए हम आगे के लिए ये है कि अब एमआईएम के लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, या महानगर पालिका में सिचुएशन देखकर आप गठबंधन में फिर से आ सकते हैं, देखने को मिलेगा औरंगाबाद की जनता। अब ये तो महाराष्ट्र कमेटी की बात है। मेरा क्या है नहीं, हम तो भाई मीडिया है, हमारे को तो जो लगता है औरंगाबाद में जो होना चाहिए, मगर और औरंगाबाद के लिए जो अच्छा होना चाहिए, हम वही सवाल पूछेंगे आपको। मैं यही बात जवाब नहीं देना आपके हाथ में। मैं इनका वैसे क्यों नाराज हूँ? मैं अपने मध्य का टिकट मांगे थे, मेरे मध्य का टिकट मैंने मेरे पार्टी को मांगा था, मेरे को टिकट भी मिला। आपने देखे सबसे बड़ी वजह यूपी वही माना जा रहा है। नहीं ठीक है ख्वाबों से कंफ्यूज मत करो आप, नाम लेके नहीं ख्वाबों से बाहर नहीं आना वो खैर साहब की आदतों में शुमार है। लेकिन इम्तियाज जलील साहब वो सच्चाई तो मानना पड़ेगा ना, जो आज वंचित की मेहरबानी से एमपी बने हैं, वो इम्तियाज जलील साहब की बात कर रहा हूँ। हम तो खैरात में देते हैं जी सत्ता। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं, हमने तो खैरात बांटने के। बड़ा साहब का क्या, हाँ लेकिन सत्ता आने के पहले आप यूपी भी तोड़ देते। के टाइम में ये भी मित्र बनकर है ना, इन्होंने भी वो सीढ़ियों को और पायरियों को जो तो बहुत सजदी की है। बहुत सजदी की वो पायरियों को और सीढ़ियों को। इन्होंने भी तकलीफ नहीं हो रही, इन्होंने कौम का आवाम का जो है ना, तो इन्होंने खून किया है भरोसे का। तकलीफ तो है सर। जैसे कि आज सत्ता में एक बड़ी पार्टी खासदार साहब नहीं है। अगर ये उस टाइम में युति नहीं तोड़ते, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, अभी खासदार साहब का सत्ता में एक पावर है, सत्ता नहीं एक पावर है उस टाइम। मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया येथे मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर। वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता रुग्णालय प्रशासनाचा शिबिराचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय। शिबिर आता 31 ऑगस्ट आदाब अर्ज़, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। ठीक है ओके। आप क्या अपील करना चाहेंगे जो परसों आपकी बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है? मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सरकार जो है वो सॉल्व नहीं करना चाहती। उसमें ना तो कोई लीगल अड़चन है, ना तो कोई प्रशासकीय अड़चन है, ना किसी समाज का उसको विरोध है। ऐसा होने के बावजूद और सत्ता में आने से पहले इनके एजेंडे पर वो विषय था जब उन्होंने वोट मांगे थे, और सत्ता मिलके 2 साल हो गए, फिर भी मुस्लिम आरक्षण का जो सवाल है वो सॉल्व नहीं किया जा रहा है, वो लागू नहीं किया जा रहा है। तो हम सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब मुसलमानों के वोट लेने के लिए आपने वादा किया था, वो वादा आप भूल चुके हैं। और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी समाज का विरोध नहीं है, ना कोई कानूनन उसमें अड़चन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 5% एजुकेशनल आरक्षण को जो है वो मंजूरी दी है, तो वो जल्द से जल्द लागू की जाए, ये हमारी अहम मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर और भाषणबाजी कर 2 समाजों में दंगल
लगाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए महापुरुषों की विटंबना की जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाला एक कानून जो हमने प्रस्तावित किया है मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम से, उस कानून को महाराष्ट्र शासन ने लागू करना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि जैसे ज्योति, सारथी और बार्टी है, उसी धरती पर मुस्लिम युवकों के लिए मार्टी संस्था यहाँ पर स्थापित की जाए। औरंगाबाद में जो मुस्लिम कब्रस्तान का इशू वो बहुत बड़ा है, यहाँ पर अब कब्रस्तान की जगह जो है वो कम गिर रही है, तो नए कब्रस्तान की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत होते हुए भी यहाँ पर प्रशासन जो है वो जगह नहीं दे रहा है। तो हमारी वो चौथी मांग है कि वो जगह जल्द से जल्द यहाँ पर दी जाए मुस्लिम समाज को। और हमारी आखिरी मांग है कि जो मॉब लिंचिंग का जो यहाँ पर दौर चला है, अनेक जगह पर मॉब लिंचिंग कर कर मुस्लिम युवकों की हत्या कर दी गई है, तो ऐसे गुनाहों के खिलाफ, एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक पुख्ता कानून लाया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। ऐसे सब मांगों के लिए ये आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता है, युवक है, वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और सभी बहुजन वंचित घटक जो है वो उनके साथ, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। भाऊ आपला पूर्ण नाव सांगा। सिद्धार्थ मोकळे, राज्य उपाध्यक्ष। बात का पता है कि आज मुस्लिम के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ या मजहबी मुस्लिम के साथ क्या हादसात हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो या सेकुलर, अपने आप को सेकुलर बोलने वाली आज की ये राज्य की जो है तो तीसरी आघाड़ी हो, इनमें भी मुस्लिम नुमाइंदे हमारी ओर से बहुत वहाँ पर जाकर बैठे हैं, जिनमें बहुत मुस्लिम मिनिस्टर्स हुए, राज्य मंत्री हुए, कैबिनेट हुए, लेकिन उनकी भी वहाँ पर आवाज़ निकल नहीं रही है, क्योंकि सत्ता में रहना है तो इनको बोलना नहीं पड़ेगा, और अगर ये बोले तो सत्ता में नहीं रहेंगे। इस कदर मुस्लिम के नुमाइंदे अपने वहाँ के जो है तो भेजने के बावजूद भी इनसे जो है तो वहाँ पर कुछ हमें जो चाहिए था वो वहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं बन पा रही। इसलिए एक उम्मीद को लेकर जो हम पिछले लोकसभा के पहले से जो वंचित बहुजन आघाड़ी में औरंगाबाद ज़िले के हमारे आदरणीय, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई अमित भुईगढ़ साहब, इनके वजह से हम इस विचारधारा को जुड़े हैं। और इस विचारधारा को जुड़ने के बाद हमने आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर साहब से जब जाके हमने मुलाकात की और जब देखा कि उनमें सच्ची मुसलमानों के प्रति काम करने का जज्बा है, और ये जज्बे को लेकर हम आज पूरे मुस्लिम कोर कमेटी आज जो तो साहब के साथ है और मुसलमानों को मेन मसाइल को लेकर, मसलों को लेकर और मुद्दों को लेकर आज कोई लड़ रहा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे। इसी मुद्दों को लेकर बाबा साहब ने 17 मार्च को जो है तो मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था कि मुस्लिम आरक्षण को आज जो है तो जैसा हमारे सिद्धार्थ भाऊ मोकळे और अमित भाऊ ने बताया कि कोई चैलेंज नहीं है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार, ये सब लोगों ने जो है तो इसको जो है तो वन वे कर दिया है। तो फिर उसके बावजूद भी आज की मौजूदा सरकार जो है, जबकि इनके उस वक्त के एजेंडा में ये लिखा हुआ था कांग्रेस राष्ट्रवादी के कि भाई मुस्लिम को 5% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आज की मौजूदा सरकार, ये जो तीसरी आघाड़ी करके 3 चाक की सरकार बैठी है, तो ये आज क्यों नहीं दे पा रही। तो इसकी आवाज़ अगर कोई बना है तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर बने हैं। इस आंदोलन को आने वाले 30 तारीख को जो विभागीय आयुक्त में कमिश्नर को जो ये देना आंदोलन कर रहे हैं, ये इसी मुद्दों पे लेकर कि भाई मुस्लिम के इन मसले हैं, उसके अलावा मॉब लिंचिंग है, जैसा मुस्लिम बच्चों के लिए जो है तो एजुकेशन का आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इन सब बहुत से और भी ऐसे मसले हैं। इन मसलों को लेकर मुस्लिम आवाम को एक जगह इकट्ठे करके उनकी आवाज़ कोई बन रहा है तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी बन रही है। कब्रस्तान का मुद्दा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके अलावा भी जितने भी महामानव है, इन सब के नामों को लेकर, इनके मूर्तियों को लेकर जो विटंबना होती है, बार बार होती है। तो ये जो गुंडागर्दी, ये जो हरामी टाइप के लोग जो ये सब चीज़ें करते हैं, तो इनको कहीं तो भी इनके ऊपर दबाव आना चाहिए, वचक बैठना चाहिए। इसी सख्त कानून इनके खिलाफ बना के इनको जेलों में अगर कुछ दिन सड़ने पड़ने दिया, तब जाकर ये ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक कानून तैयार किया जाए, ऐसा बाबा साहब ने, वो भी उसका जो है तो बाबा साहब ने किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर परसों का हमारा जो है तो मुद्दा है कब्रस्तान का। तो इतना बड़ा इश्यूज़ है कि आज ज़मीनें आप अपने मुनाफे के लिए, अपने मफाद के लिए ज़मीनें बेच दी, वहाँ पे बस्तियाँ बसा दी। औरंगाबाद के मुसलमानों ने ये सब हरकतें की है कि आज वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और आज यहाँ की एमपी बोलती नहीं है,
कोई बोलता नहीं है। आज क्या बोले? एमपी नाम बोलो ना। इम्तियाज जलील साहब, हाँ, आप एमपी को नहीं पहचानते यहाँ के? अब यहाँ पे दो अपने आप को एमपी बोलते हैं। नहीं मेरे साहब भी बोलते हैं मैं अभी तक एमपी है। नहीं और ठीक इम्तियाज साहब तो है, ठीक है, ख्वाबों से हमारे को कंफ्यूज मत करो आप नाम लेके। नहीं ख्वाबों से बाहर नहीं आना वो खैरे साहब की आदतों में शुमार है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब वो सच्चाई तो मानना पड़ेगा ना। जो आज वंचित की मेहरबानी से एमपी बने हैं, वो इम्तियाज जलील साहब की बात कर रहा हूँ मैं। जो हुआ वो कभी नहीं होने वाला हादसा है, तो इम्तियाज जलील साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज उन्होंने भी नहीं बोलते। आज उन्होंने 15 अगस्त के इतने बड़े दिन पे, प्रजासत्ताक दिन के ऊपर जो है तो इतना बड़ा जो है तो उन्होंने जो है तो यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा, मिनिस्टर्स को काले झंडे दिखाए, ये सब चीज़ें किए वो ये जाने के लिए यहाँ की वो पूरा शो ऑफ था, कुछ भी नहीं था इसके आगे। और उसका आप अगर मुझसे ये सवाल करेंगे कि हमारे पार्टी का अगर ये मंशा है कि आने वाले इलेक्शंस के लिए हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं। हम तो खैरात में देते हैं जी सत्ता, हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है। हमने तो खैरात बांटने की, वो बड़ा साहब का क्या। हाँ, लेकिन सत्ता आने के पहले आप यूटी भी तोड़ देते। नहीं यूटी महाराष्ट्र में सत्ता आ जाती है आपकी। नहीं सर, यूटी किसने अपने मफाद के लिए तोड़ी है ये औरंगाबाद की सभी जनता जानती है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम और बौद्ध समाज के कौम आवाम तो ये बहुत बेहतर जानती है कि यूटी किसने तोड़ी है और किसके मफाद के लिए, किसका फ़ायदा था, किसको कल का डर था मेरी अपनी जो जगह है वो चले ना जाए, ये सब चीज़ें है सब। हाँ, वो युति टूटी नहीं ना। गफ्फार कादिर साहब जैसे काबिल इंसान के लिए खास तौर पे साहब ने ऊपर से हमको आदेश दिया था, आदेश निकाला था, पत्र निकाला था कि उनके लिए काम कीजिए। गठबंधन नहीं, जो काबिल था, हालांकि वो पक्ष में थे। आप बात कर रहे हो मित्रता में। नहीं साहब, नहीं, मित्रता एक अपनी जगह, वंचित का झंडा नहीं था, मित्रता एक जगह, लेकिन उनकी काबिलियत को देख के रैली में कहीं पर भी वंचित का झंडा नहीं था। वंचित का नहीं था, लेकिन वंचित के लोग उनके कहेंगे उसको। नहीं उनकी काबिलियत वहाँ पे नहीं है, उनकी काबिलियत, मित्रता बोलो या जो भी है, लेकिन वो पर्सनल नहीं, ये भी दुश्मन नहीं थे ना। इन्होंने भी अपना फायदा होने तक ये भी मित्र बने रहे ना। बाद में पीठ में आमदार की बात कर रहे हैं, पीठ में खासदार की नहीं। हाँ नहीं, पहले खासदार के टाइम में ये भी मित्र बन के रहे ना। इन्होंने भी वो सीढ़ियों को और पायरियों को जो है तो बहुत सजदी की वो तकलीफ हो रही है है, आपको। बहुत सजदी की है वो पायरियों को और सीढ़ियों को। इन्होंने भी तकलीफ हो रही है आपको। तकलीफ नहीं हो रही, इन्होंने कौम का, आवाम का जो है ना तो इन्होंने खून किया है भरोसे का। तकलीफ तो है सर। जैसे कि आज सत्ता में एक बड़ी पार्टी उभरती थी, सत्ता में है, खासदार साहब नहीं है। अगर ये उस टाइम में अगर युति नहीं तोड़ते, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, अभी खासदार साहब का सत्ता में एक पावर है, सत्ता नहीं एक पावर है। क्या खून किया ये तो बता दीजिए। उस टाइम में युति तोड़ने की बात आपने की ना, तो इन्होंने युति तोड़कर आवाम का एक बहुत बड़ा जो है तो इन्होंने जो है तो सपनों का खून किया। एक बहुत बड़े सपने रंगा के बैठी थी ना दोनों तरफ के आवाम। जलील साहब ने अगर वो टाइम पे युति रखते तो आपका बोलना है कि महाराष्ट्र में वंचित और एमआईएम मिलके सत्ता बेशक बिल्कुल रहती थी सब। शुक्रिया। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल खालिद पटेल अंधारीकर है। कल का बहुत बड़ा ये आंदोलन जो होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें सभी समाज के वंचित घटक के, हम सभी समाज के वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलके इस आंदोलन को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और एक विशेष मेहरबानी होगी अगर मीडिया ने इसको ज़्यादा कवरेज करा, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम समाज के उन गरीब बच्चों को और बेबस मासूम लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। ये चेयर वो आज की जो मीटिंग रखी गई किस संदर्भ में रखी गई है और किसके सपोर्ट में? आज की जो मीटिंग है हमारी, जो मुस्लिम समाज के विविध मांगने को लेके भव्य आंदोलन हम 30 अगस्त को विभागीय आयुक्त के सामने करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की थी। मुस्लिम समाज का जो आरक्षण अभी तक मिला नहीं, उसके लिए हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा है कि जब तक मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलेगा नहीं और उनकी जो मांगनियाँ है वो कंप्लीट पूरी होंगी नहीं, जब तक ये आंदोलन हमारा पूरे महाराष्ट्र भर चालू रहेगा। उसके लिए ये बैठक यहाँ पर आयोजित की थी कि अभी 30 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ मुस्लिम समाज के लिए यहाँ करने जा रहे हैं। भाऊ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि एमआईएम पार्टी कम पड़ रही है मुस्लिम समाज की मांगनी पूरी करवाने के लिए, जबकि उनका खासदार भी है? ये तो सबको मालूम है कि सिर्फ वो खासदार बने तो सिर्फ
वंचित की वजह से बने हैं, बाला साहब अम्बेडकर की वजह से बने हैं। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि खासदार साहब जब से चुन के आए, जब से कभी उन्होंने कोई मुस्लिम समाज के इशू पे कोई बात की नहीं, ना कोई बड़ा आंदोलन ही यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे को कभी दिखा नहीं। अभी उन्होंने क्या किया या नहीं किया ये देखने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी ये तो उनका मसला है, उनके पार्टी का मसला है। नहीं, आपने मुस्लिम साथ दिया समाज- था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने साथ आपका दिया बहुत था और बड़ा हमारा साथ था उनके हमने इलेक्शन साथ भी दिया था और हमारा साथ भी टूट गया, इसलिए हम उनको कुछ अभी कहना नहीं चाहेंगे। इलेक्शन अभी आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, अभी आगे इलेक्शन भी आएगा, उसमें सब आपको समझ में आएगा, वो बात नहीं है। मगर किसने क्या करना चाहिए हम उनको नहीं बताएंगे। हमने क्या करना चाहिए मुस्लिम समाज के लिए, हम पहले से लड़ते आए हुए और अभी भी हम मुस्लिम समाज के लिए लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर में या अप्रैल में तो महानगर पालिका इलेक्शन होने का अंदाज़ा है, तो ये इलेक्शन स्टंट हो सकता है मुसलमानों को करीब करने के लिए? नहीं, हमारा तो इसके पहले भी इस पे आंदोलन हुआ ना, इलेक्शन का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और इलेक्शन अभी दिसंबर में होगा ही नहीं, ये कोई बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जब उसका रिजल्ट लगने के बाद ये इलेक्शन लगेगा। मगर वंचित बहुजन आघाड़ी या उससे पहले भारी बहुजन महासंघ भी था, तो सबसे पहले मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ने वाले बाला साहब अम्बेडकर ही थे और हमारी पार्टी थी, और कल भी लड़े थे और आज भी हम मुस्लिम समाज के लिए लड़ते और लड़ते रहेंगे। ओ, ये तो अच्छी बात है कि चलिए आप मुस्लिम समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आना चाहिए, जो तकरीबन मेरे अंदाज से 15 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ, वो समझिएगा। नहीं, वो तो लीगल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हाँ, ना, उसके आप लिए अलीगढ़ कब यूनिवर्सिटी लड़ेंगे? की बात कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी एक यूनिवर्सिटी है, जी। और आप जो कह रहे हो यूनिवर्सिटी की अगर यहाँ पर ज़रूरत होगी तो आनी चाहिए। नहीं, बीच में आ रही थी जब के खासदार चंद्रकांत खैरे जी ने उसको अपोज किया था, तो आपको नहीं लगता कि उसमें हर समाज के, हर धर्म के लोग पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नहीं, लेकिन नाम पे उसमें देखिए, सब्सिडी बहुत अच्छी है। नाम पे कुछ नहीं रखा, नाम को हम मानते भी नहीं कि कोई किसका कोई नाम है। अगर अच्छा काम बनता है तो होना चाहिए, ऐसे हम उसका समर्थन करने वाले लोग हैं। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मराठवाड़े में जो यूनिवर्सिटी आ रही डॉक्टर थी, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं यूनिवर्सिटी, मेरा सवाल ये है कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मराठवाड़े में आने वाली थी, जो अपने औरंगाबाद में, उसे राष्ट्रवादी ने जो है तो यहाँ से लेके चले गया, पुनः शिफ्ट किया। आपने कुछ आंदोलन वगैरह कुछ उसके विरोध में कुछ किया नहीं? क्रीडा यूनिवर्सिटी, ये हमारे शहर अध्यक्ष उन्होंने लेटर दिए थे विभागीय आयुक्तों को और जिलाधिकारी, शायद आपके पास वो वंचित आघाड़ी अब रास्ते पे उतरना भूल गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हक के कोविड लिए। की वजह से सब परमिशन नहीं, ये सब बातें हैं। हम रास्ते पे बीजेपी के कार्य सर, करते हैं, बीजेपी, सुनो मेरी बात। MM, शिवसेना सब रास्ते पे उतर रही है हाँ सर। हाँ, वो बात सही है आपकी, मगर अभी देखिए सबसे ज़्यादा रास्ते पे आंदोलन करने वाले को अगर कोई लोग है महाराष्ट्र में, और अगर कोई पार्टी है तो वो बाला साहब अम्बेडकर की पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारत बहुजन महासंघ है, जो सबसे ज़्यादा रास्ते की लड़ाई लड़ती। और ये मैं कहूँगा ये सत्य में रहने वाले लोग हैं, हमारा देखिए अभी रास्ते पे उतर रहे, इसलिए हम कभी भूलेंगे नहीं। हम रास्ते पे के आंदोलन करने वाले कार्यकर्ते हैं, और जिस लोगों को इस लोगों की तकलीफ रहेंगी, उस लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए हम रास्ते पे कभी भी उतरेंगे। बीजेपी ने भी नारा लगाया कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि जो हमारे काम का है वही हमारे कौम का है। आप ऐसा कोई नारा? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नारा नहीं। हमारा पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। जिस घटक में, जिस समाज में वंचित जो लोग हैं, जो लोग कभी उन्होंने कुर्सी पे बैठे नहीं, या छोटी मोटी ग्राम पंचायत से लेके महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष और आमदार, खासदार नहीं बने हुए, ऐसे समाज के लोगों के लिए लड़ने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। मैं नारा देने का सवाल ही नहीं आता। हमारे पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। सभी घटक के जो लोग हैं जो वंचित है आज तक, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, आगे के लिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा भाऊ मैं, आगे के लिए ये है कि अब MIM के लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, या महानगर पालिका में सिचुएशन देखकर आप गठबंधन में फिर से आ सकते देखने को मिलेगा औरंगाबाद की जनता को? अभी ये तो महाराष्ट्र कमेटी की बात है, वो जैसे औरंगाबाद का अगर महाराष्ट्र आप के रुझान हमारे देखते हैं प्रदेश तो अध्यक्ष और हमारे बाला साहब अम्बेडकर उसका निर्णय लेंगे, जो महाआघाड़ी भी डिसाइड मिलके- करेंगे हाँ। तो हम वो सबसे काम करेंगे। महाआघाड़ी को सामने देखते हुए आपको नहीं लगता कि दोबारा फिर से साथ में आ जाना चाहिए एक बार और?
नहीं, हमको लग के कुछ ये नहीं है ना, ऊपर वाले ने बोले हमारे अभी देश भी आप नेता ने। इम्तियाज भाई से नाराज है? इम्तियाज भाई से मैं क्यों नाराज रहूं? तुम फरमान मेरा लेके क्या है? आए क्या इम्तियाज भाई का? नहीं, हम तो भाई मीडिया है, हमारे को तो जो लगता है नहीं, नहीं, औरंगाबाद मैं में जो इम्तियाज भाई से होना क्यों नाराज रहूं? मगर चाहिए ये और ऐसा क्यों औरंगाबाद समझ के लिया लिए आपने? जो अच्छा होना चाहिए हम वही सवाल पूछेंगे नहीं, आपको। मैं यही बात जवाब कहना नहीं चाह रहा देना आपको। देना आपके हाथ सुनिए, में मैं है। इम्तियाज भाई से क्यों नाराज रहूं? हाँ, नहीं, आपने मध्य का टिकट मांगे थे जो नहीं, मिला मध्य का आपको। टिकट मैंने मेरे पार्टी को मांगा था और जी। मेरे को टिकट भी मिला जी। और मेरे को मैं यहाँ पे इलेक्शन भी कंटेस्ट करा, आपने देखे। सबसे बड़ी वजह यूटी टूटने की वही माना जा रही थी भाई कि आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से यूटी टूटी। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात गई रात गई। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद बहुत हमसे बात